दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे वीओ का कट ऑफ ट्रांजैक्शन एंट्री कैसे करते हैं। दोस्तों ये मैंने अपना लॉगिन किया। लॉगिन करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम व्यू नीचे देखिए होम है, टास्क है, मीटिंग है और व्यू है। हमने व्यू पे टच किया तो मेरे जितने सारे व्यू है वो यहाँ पे दिख रहा है। दोस्तों इसमें 8 व्यू हैं। और चलिए अब हम देखिए दोस्तों नीचे लिखा हुआ है मीटिंग। मीटिंग पे हमने टच किया। मीटिंग पे जैसे ही टच करते हैं दोस्तों यहाँ पे मात्र 3 ही व्यू दिख रहे हैं, 5 व्यू नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि 3 व्यू ये जो दिख रहे हैं इसमें फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन को यस किया गया है और बाकी के 5 व्यू में जो है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन नो किया गया है, इसलिए वो 5 व्यू यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो हम चलिए एक सबसे लास्ट पूनम व्यू को हम ट्रांजैक्शन एंट्री शुरू करते हैं। कट ऑफ ट्रांजैक्शन एंट्री कैसे करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम सिंक डेटा पे क्लिक करेंगे, टच किए। जैसे हम सिंक डाटा पे टच करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे रेगुलर मीटिंग और कट ऑफ मीटिंग जनरेट करने का ऑप्शन आ चुका है। बाय डिफ़ॉल्ट रेगुलर मीटिंग ही सिलेक्ट होता है, हम कट ऑफ मीटिंग को सिलेक्ट किए और यहाँ से दोस्तों हम कट ऑफ डेट डालेंगे। कट ऑफ डेट मेरा 31 मार्च 2026 है और अभी तक कितने मीटिंग हो चुके हैं तो वो यहाँ पे डालना है। हमने 64 मीटिंग कर चुका है। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे सामने में कुछ आपको अनमैच अमाउंट 5,70,000 रुपया ये ऑटोमेटिक आ रहा है। दोस्तों ये पैसा जो है वो एफडीएम से इस बीओ में कोई पैसा आया होगा, चाहे वो आईसीएफ हो, वीआरएफ हो, किसी भी तरह का फंड आया होगा तो वो यहाँ पे दिख रहा है। दोस्तों हम इसको अनमैच अमाउंट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम अटेंडेंस बनाते हैं। अटेंडेंस बनाने के बाद ये अटेंडेंस हमने बनाया, प्रत्येक एसएचजी से 2 या 3 लोग ही प्रेजेंट थे तो हम यहाँ पे जिससे जितना प्रेजेंट है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद हम दोस्तों यहाँ पे सबमिट कर लेंगे। ये मैंने डाला और ये फाइनली सेव किया। देखिए दोस्तों डेटा सेव हो चुका है। अब हम वीओ ट्रांजैक्शन पे टच करेंगे और यहाँ जाएंगे दोस्तों ग्रुप ट्रांजैक्शन समरीज में जा कर के हम देख लेंगे कि वो अनमैच अमाउंट देखिए दोस्तों क्या चीज़ का है। ये देखिए दोस्तों वीआरएफ 1.5 लाख रुपया है और क्या है दोस्तों ये लाइबिलिटीज़ में देखिए दोस्तों 4,20,000 रुपया दिखा रहा है, यानी कि ये 4,20,000 रुपया ये कौन सी राशि है दोस्तों, ये CIF रिसीव फ्रॉम SRLM यानी कि ये ICF की राशि है। हाँ तो दोस्तों अब मुझे सबसे पहले ये 5,70,000 को क्या करना होगा वो मुझे देखना है। दोस्तों हम यहाँ पे VRF की राशि को रिटर्न नहीं करेंगे, सबसे पहले हम ये 4,20,000 को रिटर्न करेंगे। फर्स्ट एंट्री हम यही करते हैं 4,20,000। तो 4,20,000 दोस्तों हम पेमेंट में जाएंगे और ये वीओ पेमेंट में जाने के बाद हम न्यू पेमेंट में जाएंगे और ये राशि हमने CLF को रिटर्न कर दिया 4,20,000 रुपये। देखिए दोस्तों रिटर्न ऑफ CIF टू CBOs, तो हम 4,20,000 रुपया सबसे फर्स्ट एंट्री हमने कर दिया। जितना आपका ICF आया हुआ रहेगा वो राशि हम रिफ़ंड कर देंगे। हमने रिफ़ंड कर दिया। अब ये 1.5 लाख रुपया मेरा बचा हुआ है, ये VRF का 1.5 लाख रुपया बचा हुआ है दोस्तों। इसको अभी हम रहने देते हैं, इसको हम रिटर्न नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब देखिए हमारा यहाँ मेंबर मतलब SHG से जो भी राशि आई होगी उसकी हम एंट्री करेंगे। SHG से मेरा क्या कौन सी राशि आया है हम उसकी एंट्री करेंगे। रिसीव फ्रॉम मेंबर से मेरा पैसा आया है क्या चीज़ का, देखिए दोस्तों मेंबरशिप फ़ीस जो है प्रत्येक SHG से 120 रुपया आया है तो हमने ये 120 रुपया एंट्री कर दिया। और इसी SHG से जो है दोस्तों शेयर कैपिटल भी आया है। शेयर कैपिटल 1,200 रुपया आया है, हमने 1,200 रुपया यहाँ पे एंट्री कर दिया। और इस SHG से
HRF बचत भी है। तो दोस्तों HRF बचत की एंट्री अलग होता है, उसको हम लोग देखेंगे दूसरे सेक्शन में। फिर इसी SHG से दोस्तों मेरे पास पैसा आया है CM कंट्रीब्यूशन, मेंबर SHG कंट्रीब्यूशन आया है। SHG कंट्रीब्यूशन 9,000 रुपया आया, हमने यहाँ पे सेव कर दिया। इसी तरह दोस्तों हम प्रत्येक SHG का सदस्यता शुल्क, अंश पूंजी, शेयर कैपिटल और क्या कहते हैं SHG का जो कंट्रीब्यूशन है उसकी हम एंट्री कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों मैंने सारे SHG का मेंबरशिप फीस और शेयर कैपिटल का एंट्री किया हूँ और साथ में SHG कंट्रीब्यूशन का भी मैंने एंट्री कर लिया है। ये दोस्तों इस तरह से आप SHG कंट्रीब्यूशन का भी एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा कुल 11 SHG था और मैंने टोटल 11 SHG का एंट्री जो है यहाँ पे सभी का देखिए दोस्तों, मेंबरशिप फीस, शेयर कैपिटल और SHG कंट्रीब्यूशन हमने टोटल यहाँ पे एंट्री कर लिया है। अब ये देखिए दोस्तों हमने ये एंट्री कर लिया। अब मेरा दोस्तों अब हम HRF बचत की एंट्री कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो हम यहाँ से बैक जाएंगे और यहाँ देखिए दोस्तों मेंबर सेविंग लिखा हुआ है, मेंबर ने सेविंग किया है। तो आप HRF बचत को आप डाल सकते हैं ये वाले कॉलम में, वॉलंटियरी सेविंग में आपको डालना है। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट SHG जो है इसने 2,000 किया है, सेकंड 1,500 है, उसके बाद 1,800 है और इसने अभी तक 1,200 किया है, उसके बाद 1,900 किया है, उसके बाद 1,650 इसने किया है, फिर इसने 1,600 किया है, फिर इसने 1,650 किया है और नेक्स्ट जो है 2,100 किया है। लास्ट वाले ने ये 1,700 किया है, उसके बाद ये 1,800 रुपये इसने HRF बचत किया है। तो हम इसको यहाँ से सेव कर देंगे और ये देखिए दोस्तों डेटा सेव हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब हम जो ICF और सामान्य ऋण जो हमने लोन दिया है SHG को और कितना रीपेमेंट मूलधन आया है और कितना इंटरेस्ट आया है, अब हम उसकी एंट्री करेंगे। तो दोस्तों हम मेंबर को यानी SHG को VO के कंसर्न में जो है मेंबर मतलब SHG ही होता है। तो मेंबर ट्रांजैक्शन में हम जाएंगे और यहाँ देखिए दोस्तों एक्टिव लोन VO टू SHG, VO से SHG को जो भी लोन हमने दिया है उसकी एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। तो हमने फर्स्ट SHG है उसको हमने लोन दिया है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड CIF दिया। और दोस्तों इसमें CIF और सामान्य ऋण दोनों आप जोड़ करके ही लिखेंगे। ये हमने 1.5 लाख रुपया लोन दिया था और टोटल रीपेमेंट जो है अभी तक इसने कितना किया है वो हम देख लेते हैं। टोटल रीपेमेंट इसने अभी तक 4,000 किया है और ये आउटस्टैंडिंग हो चुका, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है और इंटरेस्ट रेट हम यहाँ पे 12% डाल देंगे। डिस्बर्समेंट डेट हम यहाँ पे डालेंगे। तो डिस्बर्समेंट डेट दोस्तों 31 मार्च 2025 को हमने लोन दिया है और रीपेमेंट रिमेनिंग पीरियड हम यहाँ पे 60 डालेंगे। 60 से अधिक ये नहीं लेता है दोस्तों। देखिए हम 72 डाल लें या फिर 70 डाल लें तो नहीं ले रहा है, यानी ये 60 से अधिक नहीं लेगा। और ये इसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना का इंस्टॉलमेंट बना हुआ आपको दिख गया होगा, हम यहाँ पे सेव करते हैं। तो इसी तरह दोस्तों हम सभी का
यहाँ पे देखिए दोस्तों ये शेड्यूल जनरेट हो गया। आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड बैक जाएंगे और ये देखिए दोस्तों ये सेव हो चुका। तो इस वीओ के जितने भी एसएचजी हम सभी का लोन इसी तरह से एंट्री कर देते हैं और एंट्री करके हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों मैंने इस तरह से सभी वीओ का आईसीएफ और सामान्य ऋण का कितना लोन दिया था और कितना अभी तक के रीपेमेंट आया है वो मैंने एंट्री कर लिया है। और अब हम देखते हैं दोस्तों कि कैसे ये दिखेगा। ये मैंने 60 महीना डाल दिया है रिमेनिंग पीरियड और ये हमने सेव किया। और सेव करते ही दोस्तों ये देखिए कुछ इस तरह से शेड्यूल जनरेट हो जाएगा। देखिए ये शेड्यूल जनरेट हो चुका है। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने इसे बैक किया और देखिए दोस्तों हमने सभी एसएचजी को कितना लोन दिया और कितना वापस मूलधन आया। तो मैंने देखिए दोस्तों फर्स्ट एसएचजी को 1.5 लाख रुपये हमने लोन दिया था, 4,000 उसने मूलधन वापस कर दिया है। तो उसका आउटस्टैंडिंग अभी दिखा रहा है 1,46,000। आप यहाँ से अगर आपको लगता है कि हमने गलत एंट्री कर दिया है तो आप ये 3 डॉट्स पे क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। मेरा सब कुछ सही है। तो दोस्तों अब इस वीओ ने 2 एसएचजी को एचआरएफ ऋण दिया था और एचआरएफ ऋण देने के बाद कुछ मूलधन और ब्याज भी वापस आया है। तो अब हम उसकी एंट्री करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों मुझे यहाँ पे देखिए एक्टिव लोन में जाना होगा। ये मेंबर ट्रांजैक्शन है, मेंबर ट्रांजैक्शन के एक्टिव लोन में जाना होगा। हमने ये एक्टिव लोन में गया और यहाँ से ऐड एक्टिव लोन करेंगे और जिस भी एसएचजी को इसने ऋण दिया है ये दुर्गा एसएचजी है और इसको ये एचआरएफ ऋण दिया है दोस्तों। एचआरएफ यहाँ से देखिए दोस्तों नीचे से सेकेंड वीआरएफ में हम इसकी एंट्री करेंगे और इसको 20,000 रुपया मिला था और 20,000 में से इसने 5,000 रुपये लौटा दिया है। और बाकी के दोस्तों इसमें जो है ना 0.75% मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। तो इसीलिए इसमें हम पूरे साल का 9% ही डालेंगे और हम इसको लोन कब दिए हैं वो डेट डाल देंगे और रिमेनिंग पीरियड हम डालेंगे दोस्तों। रिमेनिंग पीरियड दोस्तों हम 15 डाल देते हैं क्योंकि 1,000 रुपया मंथली इंस्टॉलमेंट होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे 15 डालें। आप चाहें 60 भी डाल सकते हैं बट बहुत कम हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 15 मंथ डालते हैं और इसको हमने सेव कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये मैंने सेव किया। ये शेड्यूल डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम बैक करते हैं और एक और एसएचजी को वीआरएफ के ऋण दिया गया था। एक और एसएचजी है दोस्तों, ये इंदू एसएचजी को दिया गया था और ये हमने एचआरएफ का लोन यहाँ पे 20,000 रुपया इसे दिया गया था और इसने प्रिंसिपल 5,000 वापस किया। और दोस्तों देखिए यहाँ पे अभी हम इंटरेस्ट की एंट्री नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमें इंटरेस्ट की एंट्री जो है वो अलग से करना होगा। तो दोस्तों इसका भी 15,000 बाकी है तो हम 15 इंस्टॉलमेंट यहाँ पे दे देते हैं और हमने ये सेव किया और इस तरह से हमने एचआरएफ ऋण जिसको भी दिया वो हमने एंट्री कर लिया है। अब दोस्तों हम लोग जो है वीओ में आरएफ की राशि को मैप किया था तो और वो आरएफ की राशि हमने एसएचजी को दिया भी था। तो अब हम आरएफ की राशि को कैसे एंट्री करेंगे वो देखेंगे दोस्तों। हम लोग को आरएफ की राशि एसएचजी को दिया है तो एसएचजी का मतलब मेंबर ट्रांजैक्शन। तो हम यहाँ पे जाएंगे मेंबर ट्रांजैक्शन में दोस्तों और पेड टू मेंबर इसलिए दोस्तों हम एक्टिव लोन में हम एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि आरएफ की राशि पे कोई इंटरेस्ट मुझे नहीं आता है और वो पैसा एसएचजी का होता है। तो हम पेड टू मेंबर में जाएंगे और देखिए दोस्तों न्यू पेमेंट में जाएंगे और यहाँ से हम एसएचजी को सिलेक्ट किए और हमने आरएफ की राशि ये देखिए दोस्तों नीचे से फोर्थ देखिए रिवॉल्विंग फंड गिवन टू मेंबर एसएचजी
और यहाँ पे दोस्तों हम 30,000 रुपया दिए हैं, तो हमने यहाँ पे 30,000 रुपया एंट्री कर दिया। इसी तरह से हम प्रत्येक समूह को 30,000 रुपया दिए हैं, प्रत्येक समूह को 30,000 रुपये। इस तरह से दोस्तों मैंने प्रत्येक एसएचजी को 30,000 रुपया आरएफ की राशि दे दिया है और ये फाइनली हमने सभी का 30,000 रुपया एंट्री कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे टोटल 11 एसएचजी था और सभी को 30,000 रुपया हमने दे दिया है। और जैसे ही 30,000 रुपया मैंने दिया, टोटल यहाँ पे देखिए दोस्तों 3,30,000 रुपया हमने पेमेंट कर दिया है। अब दोस्तों, अब हम जो है जो भी एसएचजी से आईसीएफ या सामान्य ऋण या फिर एचआरएफ ऋण पे जो इंटरेस्ट आया है, अब हम उसकी एंट्री करेंगे। तो उसके लिए अब हमें जाना होगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों रिसीव फ्रॉम मेंबर लिखा हुआ होगा। जैसे ये मेंबर ट्रांजैक्शन में जाएंगे, रिसीव फ्रॉम मेंबर लिखा हुआ है। रिसीव फ्रॉम मेंबर में जाने के बाद हम न्यू में जाएंगे और यहाँ से देखिए दोस्तों सभी एसएचजी से हमने कितना इंटरेस्ट रिसीव किया है, और वो इंटरेस्ट जो है आईसीएफ और सामान्य ऋण दोनों का होगा और दोनों के इंटरेस्ट को जोड़ करके हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे। तो जैसे ये देखिए दोस्तों फर्स्ट एसएचजी है, इससे जो है दोस्तों टोटल इंटरेस्ट जो है वो 15,000 आया है। तो इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन टू मेंबर एसएचजी, हमने ये देखिए दोस्तों ये 15,000 रुपया एंट्री कर दिया। तो इसी तरह हम प्रत्येक एसएचजी का एंट्री कर लेंगे और प्रत्येक एसएचजी का एंट्री करते हैं दोस्तों हम। ये देखिए इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन टू एसएचजी मेंबर, हम ये इसका भी 15,000 आया है, तो हमने 15,000 रिसीव कर लिया। तो इस तरह मैंने दोस्तों प्रत्येक एसएचजी से जो भी ब्याज की राशि आई है, जो भी इंटरेस्ट आई है, वो चाहे आईसीएफ का हो या फिर जनरल लोन का इंटरेस्ट हो, उसको हमने एक साथ जोड़ करके यहाँ पे एंट्री कर लिया है। और ये मेरा देखिए दोस्तों फाइनल एंट्री हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं हमने प्रत्येक एसएचजी का शेयर कैपिटल मेंबरशिप वगैरह तो एंट्री किया ही था। और ये देखिए दोस्तों प्रत्येक एसएचजी का हमने इंटरेस्ट जो है वो एंट्री कर लिया है। तो दोस्तों ये इंटरेस्ट वाला टोटल नीचे से दिखा रहा है। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग नेक्स्ट अन्य कोई इंटरेस्ट आया होगा तो उसका भी इसी तरह से एंट्री करेंगे। तो हम एक बार देख लेते हैं अपने शीट्स में कि कोई और इंटरेस्ट तो नहीं आया। हाँ दोस्तों, एचआरएफ ऋण पे जो है कुछ इंटरेस्ट आया हुआ है, तो हम उसकी भी एंट्री करते हैं। तो उसकी भी एंट्री दोस्तों इंटरेस्ट इसी में होगा, इंटरेस्ट की एंट्री यहीं पे होगा। रिसीव फ्रॉम मेंबर, रिसीव फ्रॉम मेंबर दोस्तों इसको याद रखिए। एसएचजी से अगर कोई भी राशि रिसीव्ड होता है तो रिसीव फ्रॉम मेंबर्स में ही एंट्री करेंगे। चलिए, हमने यहाँ न्यू पेमेंट्स में गया और ये मैंने दुर्गा एसएचजी को सिलेक्ट किया और दुर्गा एसएचजी से दोस्तों इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको एंट्री कर देंगे। ये 2,500 रुपये इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। और एक और एसएचजी है दोस्तों जिसको हमने एचआरएफ ऋण दिया था, तो उससे भी कुछ इंटरेस्ट वापस आया है, हम उसकी एंट्री कर देते हैं। एक ये इंदू एसएचजी है और इससे एचआरएफ पे इंटरेस्ट इससे भी 2,500 रुपये आया है, हमने इसका एंट्री कर दिया। तो दोस्तों कुल मिला के बात ये हुई कि मेरा जो है एनेक्चर्स में जितने भी टाइप के एंट्री थे वो सारे एंट्री कंप्लीट हो चुके हैं। अब मुझे वो एंट्री वैसे राशि को एंट्री करना है जो हमारे रिसिप्ट पेमेंट के टॉप शीट में होगा। तो टॉप शीट में होगा, अब मुझे उस राशि को एंट्री करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे वो कौन कौन सी राशि है जो है, हम उसे एंट्री करेंगे। दोस्तों 1.5 लाख रुपया हमारे टॉप शीट में वीआरएफ की राशि है। तो वीआरएफ की राशि दोस्तों शुरू में ही आपने देखा होगा कि वो अनमैच अमाउंट में रिसीव्ड ऑलरेडी पहले से था, हमने सिर्फ आईसीएफ की राशि को रिटर्न किया है। तो हम आईसीएफ की राशि जो भी हमारे टॉप शीट में होगा हम उसकी एंट्री करेंगे। और जो
वीआरएफ की राशि को हमने रिटर्न नहीं किया था, इसलिए हम वीआरएफ की राशि को एंट्री नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, तो अब हम एंट्री करते हैं। अब मेरा क्या अनमैच अमाउंट देखिए दोस्तों माइनस में चला गया है। अब हम धीरे धीरे देखिए दोस्तों, और यहाँ पे जो है दोस्तों 3,30,000 रुपया हमने रिसीव किया है आरएफ की राशि। तो हम यहाँ पे SRLM सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हमने और यहाँ पे दोस्तों हम CLF सेलेक्ट करेंगे। और CLF सेलेक्ट करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे रिवॉल्विंग फंड रिसीव फ्रॉम CLF फॉर पास थ्रो। तो पास थ्रो वाली ये राशि मतलब ये आया और गया। तो हम यहाँ पे 3,30,000 रुपया इसकी एंट्री कर देते हैं। और ये मैंने 3,30,000 रुपया एंट्री कर दिया। नेक्स्ट मेरा जो है दोस्तों कौन सा एंट्री बचा हुआ है, हाँ बैंक इंटरेस्ट आया है दोस्तों। तो बैंक इंटरेस्ट की एंट्री अब मुझे करना है। की राशि जो 24,500 है दोस्तों, ये VO रिसिप्ट है और ये इनकम है। तो VO रिसिप्ट में हम जाएंगे, ये फ़ंड नहीं है दोस्तों। तो यहाँ देखिए VO रिसिप्ट लिखा हुआ है, हम VO रिसिप्ट में जाएंगे और यहाँ पे न्यू रिसिप्ट में जाएंगे। और ये कहाँ से हमने रिसिप्ट किया है, तो बैंक से किया है। बैंक से क्या है, इंटरेस्ट रिसिप्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट, ठीक है। और ये हमने इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट पे लिखा और ये 24,500 रुपया हमने यहाँ पे एंट्री कर दिया। ये सेव हो चुका है दोस्तों। और उसके बाद देखिए दोस्तों 1,78,480 रुपया जो है वो VO प्रशासकीय निधि हमने रिसीव किया है। तो यहाँ अब दोस्तों अब हमारे VO में जो है टोटल अभी तक 1,78,480 रुपया जो है वो स्टार्टअप फंड यानी कि प्रशासकीय निधि जो है रिसीव हो चुका है। तो प्रशासकीय निधि को हम कहाँ पे रिसीव करेंगे, वो भी एक तरह का फंड ही होता है। तो हम VO फंड रिसीव में जाएंगे और VO फंड रिसीव में जाने के बाद न्यू फंड रिसीव में जाएंगे। और दोस्तों ये पैसा हमारे यहाँ VO में CLF से आया हुआ है। और देखिए यहाँ CLF जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो ये देखिए स्टार्टअप फंड रेकरिंग में हम इसको 1,78,480 रुपया हमने इसको एंट्री कर दिया। इसके बाद दोस्तों अब हमारे यहाँ कोई फ़ंड रिसीव नहीं है, रिसिप्ट साइड अब कुछ भी नहीं है। अब मुझे भुगतान साइड चलना होगा। तो सबसे पहला एंट्री भुगतान साइड में दोस्तों 90,000 जो है CLF को इंटरेस्ट पेड किया गया है। तो VO पेमेंट में हम जाएंगे। VO पेमेंट किया, किसको किया, CLF को किया। तो हमने यहाँ पे CLF को सिलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए दोस्तों इंटरेस्ट पेड ऑन लोन CLF को हम सिलेक्ट करेंगे और ये 90,000 रुपये दोस्तों इंटरेस्ट पेड किया है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद देखिए दोस्तों कैडर पेमेंट है। तो कैडर पेमेंट जो है दोस्तों VO पेमेंट में हम जाएंगे और VO पेमेंट में जाने के बाद न्यू पेमेंट सेलेक्ट करेंगे, अदर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ देखिए दोस्तों कैडर पेमेंट आ गया। कैडर पेमेंट में हम दोस्तों 2,34,380 रुपया पेमेंट कर चुके हैं। हमने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। फिर दोस्तों बुक कीपर का पेमेंट है, तो इसी में मुझे मिल जाएगा अदर में। और यहाँ देखिए दोस्तों बुक कीपर पेमेंट लिखा हुआ है। हमने 6,000 रुपये अभी तक के बुक कीपर को पेमेंट किया है। उसके बाद देखिए दोस्तों मेंबरशिप फ़ीस है। तो मेंबरशिप फ़ीस भी दोस्तों हमने पेमेंट ही किया है। तो पेमेंट में हम जाएंगे और किसको पेमेंट किए, CLF को। तो CLF को देखिए दोस्तों मेंबरशिप फ़ी पेड यहाँ पे लिखा हुआ है 200 रुपया हमने पेमेंट किया। तो यहाँ से 200 रुपया एंट्री कर दिए। उसके बाद देखिए दोस्तों मेरा है एडमिन एंड यूटिलिटीज़ एक्सपेंस है। तो ये भी VO पेमेंट में ही जाना होगा क्योंकि ये पेमेंट ही मैंने किया है किसी को। तो यहाँ पे अदर सेलेक्ट करेंगे और एडमिन एंड यूटिलिटी एक्सपेंस में 1,200 रुपया खर्च हमने किया है। तो यहाँ पे 1,200 का एंट्री कर दिए। उसके बाद देखिए दोस्तों ट्रैवल एक्सपेंस है, ये भी एक तरह का VO से पेमेंट ही हुआ है। तो VO पेमेंट में जाएंगे, फिर न्यू पेमेंट और यहाँ से अदर सेलेक्ट करेंगे
और देखिए दोस्तों यहाँ पे ट्रैवल एक्सपेंस सबसे नीचे दिया हुआ है और ट्रैवल एक्सपेंस में 2440 रुपये का हमने ये एंट्री कर दिया। अब दोस्तों मेरे यहाँ 16,800 रुपये का फ़िक्स एसेट्स ख़रीदा गया है, दरी पेटी वगैरह कुछ ख़रीदा गया है। तो ये वीओ ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ हुई। तो ये प्रॉपर्टी में फ़िक्स एसेट्स की एंट्री हम करेंगे। तो दोस्तों वीओ ट्रांजैक्शन में हम जाएंगे और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे वीओ ग्रुप प्रॉपर्टीज़ है। वीओ ग्रुप प्रॉपर्टीज़ में ऐड प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पे फर्नीचर एंड फिक्सचर लिखा हुआ है। 16,800 रुपया हमने खर्च किया है, तो ये 16,800 की हमने एंट्री कर दिया है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब 500 रुपया का शेयर कैपिटल CLF में शेयर पूंजी जो है जमा किया गया है। तो ये दोस्तों ये शेयर क्या है, एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। तो ये इन्वेस्टमेंट है, इसलिए ये ट्रांजैक्शन वीओ इन्वेस्टमेंट में हम जाएंगे और वीओ इन्वेस्टमेंट में जाने का न्यू इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करेंगे और ये हमने CLF सिलेक्ट किया और यहाँ देखिए दोस्तों शेयर कैपिटल इन CLF 500 का हमने शेयर ख़रीदा है। तो ये हमने यहाँ पे एंट्री कर दिया और ये सेव भी हो गया। अब देखिए दोस्तों दूसरा है लोन रीपेमेंट। अब 1,35,000 रुपया जो है दोस्तों CLF को पेमेंट किया गया है। तो यहाँ पे वीओ पेमेंट में हम जाएंगे और वीओ पेमेंट में जाने के बाद न्यू पेमेंट और यहाँ देखिए दोस्तों CLF हमने सेलेक्ट किया और रिटर्न टू CIF में हम यहाँ पे यानी कि जो लोन CIF का लिया गया था ICF का, उस पे 1,35,000 रुपया हमने मूलधन वापस कर दिया है। तो हमने उसकी एंट्री यहाँ पे किया। अब देखिए दोस्तों अब हम कैश इन हैंड और कैश इन बैंक का एंट्री करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे हम चलते हैं। एडिट मीटिंग में जाना होगा, हम थोड़ा ज़्यादा बैक चले गए थे तो हमें एडिट मीटिंग में जाना है। अब वीओ कैश बैलेंस आज के डेट में दोस्तों 1,500 रुपया है। हमने यहाँ पे 1,500 डाला और ये डेट 31 मार्च का डाला और हमने ये सेव कर दिया। अब दोस्तों देखिए बैंक बैलेंस मेरा टोटल एंट्री जो है हो चुका है। जो भी ट्रांजैक्शन था वो हमने एंट्री कर दिया है। अब ये लास्ट हम वीओ बैंक बैलेंस डालेंगे और बैंक बैलेंस दोस्तों हमने यहाँ से बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया और बैंक बैलेंस मेरा 4,24,380 रुपया है दोस्तों। और हमने यहाँ पे ये डेट डाला और सेव किया। जैसे ही मैंने सेव किया दोस्तों देखिए ये अनमैच अमाउंट 0 हो चुका है, यानी कि मेरा ट्रांजैक्शन एंट्री सब कुछ सही हुआ है। अब हम यहाँ से बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद देखिए दोस्तों मेरा कंप्लीट हो चुका है ट्रांजैक्शन एंट्री। अब लास्ट और फाइनल क्या करना होता है उसे हम लोग देखेंगे। और लास्ट और फाइनली देखिए दोस्तों, अगर आपको कहीं कुछ भी लग रहा है कि हमने गलत एंट्री कर दिया है किसी हेड में, तो आप यहाँ से ग्रुप ट्रांजैक्शन समरी में जाएंगे और पूरा समरी आप देख सकते हैं। जो आपका ने लोकोस में ट्रांजैक्शन करने के लिए जो शीट्स तैयार किया होगा एक्सेल में, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एसेट्स कितने हैं, इक्विटी कितने हैं, लायबिलिटी कितनी है, इनकम कितने हैं और एक्सपेंडिचर कितने हैं। और यहाँ से देखिए दोस्तों ये अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो आपको यहाँ से दिख जाएगा हेड वाइज कितने लोन है, कितने क्या है, वो आपने सही एंट्री किया है या गलत एंट्री किया है। VRF की लोन कितने हैं वो सारे डिटेल्स यहाँ से दिख जाएंगे। आप एक साथ देखना चाहते हैं तो आप एक्सपेंड ऑल पे करेंगे तो टोटल आपको इस तरह से दिख जाएगा। तो मेरा फ़िलहाल सब कुछ सही है दोस्तों, हमने पूरे हेड वाइज। और ये देखिए दोस्तों मेरा मीटिंग सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। हम जैसे ही ओके पे टच करेंगे और ये आ चुका है। देखिए दोस्तों डाउनलोड समरी का ऑप्शन आ चुका है। तो डाउनलोड समरी का ऑप्शन आने का मतलब ही है कि आपका कंप्लीट ट्रांजैक्शन एंट्री हो चुका है और मीटिंग क्लोज हो चुका है और अपलोड भी हो चुका है। आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं समरी को। इस तरह से ये PDF में डाउनलोड हो जाता है और आप इसे देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए ये मेरा डाउनलोड हो चुका है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।